back to Sneha's Zone, and if you are new to my zone, पर subscribe to my channel। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस मैंने ये ब्लॉग सडनली ही बिना किसी सोच समझ के आज स्टार्ट कर लिया। वैसे तो बहुत टाइम से मेरे ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं आए और आज भी ऐसा कुछ था नहीं, बट फिर भी मैंने स्टार्ट कर लिया कि चलो अब स्टार्ट कर लेते, क्योंकि कंसिस्टेंसी लानी बहुत ज़रूरी है। और इतने दिनों से मैंने ब्लॉग शूट क्यों नहीं करा, कैसे क्या, वो सब मैं आपसे थोड़ी देर बाद सारी बातें करूँगी। अभी मैं क्या कर रही थी, अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:23, ठीक है। तो अभी मैं जस्ट ऐसे ही रेस्ट कर रही थी खाना वाना खा के, तो थोड़ी थोड़ी सी नींद आ रही थी। फिर सुबह से ना लिटरली इतनी गंदी तड़कती भड़कती हुई धूप हो रही थी, और फिर घर का काम तो होता ही है, झाड़ू पोछा वगैरह वो सब करा। तो बहुत AC से चला के फिर बैठे रहे हम लोग। इतनी गर्मी लिटरली बहुत गर्मी। अभी सडनली फिर मेरे को थोड़ी नींद आई थी। फिर मम्मी अंदर आई तो मम्मी ने कहा धीरे से कहा, क्योंकि पापा की एक्चुअली नाइट शिफ्ट लगी हुई है, तो पापा ऑफिस जाते हैं, फिर वो आके सोते हैं। एकदम बड़ी मुश्किल से सोए, इनको सुबह से नींद नहीं आ रही थी नाइट शिफ्ट करने के बाद भी। तो मम्मी ने आके धीरे से बोला कि बाहर का मौसम कितना अच्छा हो गया। अच्छा मीन्स धूप तो नहीं, ठंडा मौसम तो नहीं है, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है, लेकिन हाँ धूप नहीं है। तो मैं उठी, लिटरली बहुत अंधेरा हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है। पहले तो मैं थोड़ी देर, अरे यार गाइस इग्नोर करना है यहाँ की नॉइज़। मैं बाहर जाना नहीं हो रहा, वरना मैं माइक भी लेके आऊँ, और मेरी एक बुरी सी शक्ल भी अभी फ़िलहाल के लिए इग्नोर करना, बट कोई नहीं। अब इतनी गर्मी है, मैं थोड़ी ना घर में इतना तैयार होके रहूँगी, छोड़ो। तो क्या कह रहे थे, हाँ, तो फिर मम्मी ने जब बोला तो फिर थोड़ा सा आलस भी आया था, तो मैं उठने की सोच रही थी, बट उठी नहीं। मैं सोच रही थी कि चलो सो जाती हूँ, बट नहीं सो पाई मैं। फिर मैं उठ गई। मैंने कहा अगर मैं दिन में सो जाती तो लिटरली मेरे को रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आती, लेकिन दिन में ना ये लंच करने के बाद 1:30 से लेके 3:30-4 बजे तक का टाइम कुछ ऐसा होता है ना कि इसमें आपको आलस और नींद बहुत आती है। अगर आप हिम्मत करके थोड़ा सा उठ जाओ, थोड़ा कुछ काम कर लो, शूट कर लो, कुछ कर लो, इग्नोर कुछ कर लो तो आपका दिन बन जाए। वरना अगर आप लेट गए, सो गए, कुछ कर ले, समझो आपका दिन खराब, बिल्कुल भी प्रोडक्टिव दिन नहीं रहता। तो कुछ दिन मेरे ऐसे ही जा रहे थे आलस में, आज नहीं कल, और सुबह तो मेरे को कुछ भी फील नहीं होता। जब शाम हो जाती है तो मेरे को लगता है कि यार मैंने आज कुछ भी नहीं करा, ये आज का दिन मेरा बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं रहा, बिल्कुल वेस्ट गया। तो फिर मैंने कहा चलो ऐसे तो हिम्मत आएगी नहीं, अब मैं शुरू करूँगी तभी कुछ हो पाएगा। कुछ है नहीं है, जो है जैसा है मैं बता दूँगी, आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो धूप तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बारिश भी नहीं आ रही। कहने को सावन का मौसम चल रहा है, बट लिटरली सावन उसका अपोजिट मौसम चल रहा है। बिल्कुल बारिश नहीं है। थोड़ी सी बारिश होती है, वो बारिश ऐसी होती है कि वो और ह्यूमिडिटी पैदा कर देती है, और गर्मी और सफोकेशन सी हो जाती है। तो ये मौसम पसंद सच में नहीं है, ऐसा ह्यूमिडिटी वाला चिप। तो जब एकदम रज के बारिश होएगी ना, बहुत देर तक, 24 घंटे 2 दिन लगातार बारिश होना तेज वाली, तब जाके मौसम थोड़ा सही हो पाएगा। और हाँ, आज मेरे थोड़े से कुछ प्लान्स थे, वो वैसे वाले प्लान्स नहीं, नॉर्मली घर वाले प्लान। मैंने सोचा कि गार्लिक जिंजर का पेस्ट बना के स्टोर करके रख लेती हूँ, बट फिर मैंने सोचा स्टोर तो मैं करके रख लूँगी, लेकिन डेली मैं अच्छा टेस्टी नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि ये लोग तो नहीं, मतलब फिर पापा बोलते हैं कि डेली इतना ऑयली नहीं खाना चाहिए। मतलब पापा ज़्यादा करते हैं, मैं तो कुछ भी बना के खा लेती हूँ, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट पापा बोलते हैं तो फिर थोड़ी सी उनकी भी सुननी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि रेगुलर खाती हूँ, क्योंकि इंसान की भी एक लिमिट होती है, वो कितना ही ऑयली खा सकता है, कितने दिन ही ऑयली खा सकता है। जब उसको 1-2 बार खा के मन भर जाएगा, वो अपने आप दाल चावल और घर की खिचड़ी पे आ जाता है। तो इसलिए तो कल तो फिर मैंने कुछ 1-2 चीज़ें मेरे दिमाग में है जो मैं बनाना चाहती हूँ, बट यार सुबह भी इतनी फिर गर्मी लगती है, इसलिए फिर मन नहीं करता कि जो मिल रहा है बस खा लो, मम्मी बना रही है वो खा लो, फिर वही बात आ जाती है गर्मी में। लेकिन हाँ, मैं बनाऊँगी, तो अब भी कुछ प्रिपरेशन करनी है। अगर आप लोगों को पता हो, मैं पहले चेक करूँगी कि उसको क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उसको बोलते हैं मरवे के जो पत्ते होते हैं उसकी चटनी। अब उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोई और लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पहले मैं चेक करूँगी, तब आप लोगों को बताऊँगी। उसकी चटनी मैं आज बनाऊँगी। उसकी चटनी बहुत टेस्टी बनती है और बहुत अच्छी लगती है। आप लोग भी उसकी चटनी जैसे मैं बनाऊंगी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। उसकी चटनी भी आप ट्राई करना, नॉर्मली पराठे के साथ, पकौड़े के साथ, या किसी भी चीज़ के साथ, सैंडविच के साथ आप लोग खा सकते हो। तो वो शायद मैं आज बनाऊं। फ़िलहाल मौसम को देख के मेरा मन करा कि चलो व्लॉगिंग स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ी सी तो कुछ तो बना लेते हैं। क्योंकि यार एक बात बताऊँ,
बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। और का मतलब बहुत आलस और बहुत ही गर्मी से बहुत बुरा हाल है, लेकिन करना पड़ता है सब चीज़ें। थोड़े दिन से मैं थोड़ा बिज़ी चल रही थी, बिज़ी भी नहीं थी यार, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब गर्मी को देख के ना बहुत पीछे भाग रही थी। गर्मी में ने ऐसी हालत कर दी है ना कि कुछ करने का मन नहीं करता। मन करता है कि 24/7 आप एसी में रहो, जो आपको करना है आप एसी में करो, उसके अलावा आप बाहर भी मत जाओ कहीं घूमने, कुछ भी मत करो। और साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर मेरा कहीं बाहर जाने का मन करता है या फिर कुछ अच्छा शूट करने का मन करता है तो धूप हो जाती है बहुत तेज़, और घर में रहो तो ऐसा मौसम बदलता रहता है। मौसम का तो कोई ठिकाना नहीं है, सुबह धूप होती है, रात को बारिश हो जाती है, अच्छी हवाएं चलने लगती है। फ़िलहाल मौसम मैं आप लोगों को बताती हूँ, दिखाती हूँ मतलब कैसा हो रहा है। अभी ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा, धूप नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। वेट गाइस, और गाइस मेरा बुरा सा फेस इग्नोर करना, क्योंकि आज मैं कुछ अलग फ़िल्टर में बना रही हूँ ना, इसलिए आपको ज़्यादा ये वाला एरिया ज़्यादा डार्क लग रहा है, बट कोई इतना तो चलता है ना। तो गाइस आज मैंने क्या खाया लंच में? आज मैंने लंच में खाई अरबी। और हाँ यार, एक चीज़ और बतानी है, बट वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल आप मौसम के मज़े लो। तो गाइस मौसम आप लोगों ने देख लिया कि कैसा हो रहा है, और आज मैं इस फ़िल्टर में शूट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ न्यू ट्राई करते रहना चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि ज़िंदगी है एक, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो अपनी लाइफ में फ़िल्टर के साथ साथ अपनी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चेंज करते रहा करो। एक ही चीज़ से आप लोग बोर हो जाओगे, थोड़े चेंजेस करते रहा करो अपने लुक्स में, अपनी रेसिपीज़ में, अपने खाने में, अपने काम करने के तरीके में, हर चीज़ में थोड़ा सा ट्विस्ट रखो, थोड़े से चेंजेस रखो, जिससे आप उस चीज़ को करने में भी आपको इंटरेस्ट आए। तो आज का ज्ञान यहीं पे पूरा होता है, लेकिन ज्ञान की बात नहीं है, सच बात बोल रही हूँ मैं, ऐसा आप लोगों को करते रहना चाहिए। तो अभी मैं हो सकता है थोड़ी देर बाद मैं थोड़ा सा रेडी हूँ, रील्स वगैरह बनाऊँ, फिर आपको शायद मैं रेडी होके मिलती हूँ, और आगे मैं जो भी करूँगी आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर रही हूँ, बज गए हैं 2:35 और तो गाइस अभी बज रहे हैं 3:18 और सब लोग दूसरे वाले रूम में, कोई सो रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई फ़ोन देख रहा है, और मैं फ़ोन से भी बिजी बोल रही हूँ, फ़ोन से भी बोर हो गई और सोना भी नहीं है। और मम्मी टीवी देख रही है, मेरे को टीवी भी नहीं देखना, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। तो मैं बस ऐसे अभी थोड़ी सी बाहर हवा चलनी शुरू हुई है, तो इसलिए मैं बस इधर से उधर फालतू मंडरा रही हूँ, और बाहर आके खड़ी हो गई, थोड़े से मज़े ले रही हूँ इस सुंदर सी हवा के। क्योंकि कभी कभी तो नसीब होती है, कभी कभी तो चलती है, दैट्स वाई। अब तो मैं बहुत ही कम बालकनी में आती हूँ, जबकि घर की बालकनी। तो जैसे मैं पहले 11th-12th में होती थी तो मेरे पास फ़ोन नहीं होता था ना, तो पहले मैं स्कूल से आती थी, सोती नहीं थी। सोने की आदत तो मेरी कभी भी नहीं रही। जब मैं नानी के पास रहती थी तब भी कभी भी नानी ने मेरे को सोने की आदत नहीं डाली, बस रेस्ट कर लेती थी थोड़ा सा, और बाकी मैं ऐसे खेल में लगी रहती थी। और यहाँ आने के बाद भी मतलब कभी भी मेरे को सोने की आदत नहीं रही। वैसे तो मैं कभी कभी सो जाती हूँ, वो अलग बात है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं, किसी को चाहिए होता है कि दोपहर में सोना है तो सोना ही है, 1-2 घंटे सोना ही तो सही है। अगर वो नहीं सोएं तो उनकी तो फिर तबीयत ख़राब टाइप होने लगती है, ऐसा कुछ। बट मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं स्कूल से आती थी, स्कूल से आके चाहे गर्मी हो चाहे सर्दियाँ हो, यहाँ पे आके खड़ी हो जाती थी और पूरे टाइम यहीं पे देखती रहती थी नीचे लोग, कितने सारे लोग आ, क्योंकि हमारा जो एरिया है ना थोड़ा सा मार्केट एरिया पड़ता है, मतलब कि जो मेन रोड पे ही है। तो यहाँ पे जो लोग आते जाते रहते हैं, बस उनको ही देखती रहती थी। तब जो छोटे होते हैं, ज़्यादा छोटे क्या, 11th-12th में तो खैर बड़ी थी मैं, उसमें छोटी जब 6th-7th में थी तब, ठीक है, ऐसे मतलब तब भी लोगों को ही देखती रहती थी, फ़ोन नहीं होता था, कुछ करने के लिए नहीं होता, ठीक है। तो फिर ऐसे नीचे लोगों को देखती थी। नीचे ना हमारे घर के जस्ट नीचे ना एक मोमोज़ लगाता है, एक मोमोज़ वाला है, मतलब मोमोज़ लगाता है वो, उसके मोमोज़ बहुत टेस्टी होते थे पहले। बहुत मतलब दुकान तो एक ही रही है, लेकिन जो उसमें मोमोज़ सेल करने हैं ना वो बहुत तरीके के मोमोज़ लोग अलग अलग तरीके के सेल करने हैं। तो मतलब यहाँ पे मोमोज़ लगाता है, उसको देखती रहती थी वो कैसे बनाता है, कैसे क्या, उसको देख फिर थोड़े से आगे गोलगप्पे लगाता है, फिर पिज़्ज़ा, फिर यहाँ पे कभी कभी लड़ाई हो जाती थी, वो देखने आ जाती थी। लड़ाई तो मैं रात को 12 बजे भी होती है ना, तब भी देखने आ जाती हूँ कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि शोर आता है और बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब थोड़ी फिर से धूप निकल गई, मैं दिखाती हूँ।
देखो गाइस, फिर से धूप निकल गई ना थोड़ी थोड़ी। अभी मौसम अच्छा हो रहा था, हल्की हल्की बारिश बोल रही हूँ, हल्की हल्की हवा चल रही। देखो सामने वो जो छोटा सा पौधा है ना, वो हल्का हल्का हिलता है ना, तो पता चल जाता है कि थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है। दिन में तो नहाना ही नहीं चाहिए, नहाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता, नहाने के बाद भी पसीने आ जाते हैं, लेकिन नहाना तो पड़ता है, लगता नहीं है फिर कि सुबह हुई है। तो चलो, जब मैं कुछ करूँगी तब मिलते हैं। अभी तो मैं फालतू टाइम पास करने के लिए मैंने सोचा चलो ब्लॉग ही। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 4:22, 4:30 होने वाले मतलब। और यहाँ पे मम्मी तोड़ती है वो मरवे के पत्ते, और मैंने इंग्लिश में बहुत सर्च करा, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ ना देसी होती है, लाइक होम टाउन से पता चलती है, तो वो हिंदी में बताते तो हमें भी हिंदी में पता होती है। और मैंने भी गूगल पे भी सर्च करा तो मुझे तो मिला नहीं। इसको ऑरिगेनम वल्गेर ऐसे करके कुछ बोलते हैं, बट मुझे कंफर्म नहीं है कि वही बोलते हैं नहीं बोलते। तो फिर मतलब नॉर्मली मरवे का पत्ता ये बोलते हैं, मरवे के पत्ते की चटनी। और मैं आपको दिखा देती हूँ, मम्मी भी वो फ़िलहाल तोड़ रही हैं, उसके बाद उसकी चटनी बनेगी। चटनी मैं बनाऊँगी, उसकी चटनी नॉर्मल जैसे धनिया और पुदीने की चटनी बनती है उसी तरीके से बनती है ना मम्मी? इसमें कोई वो टमाटर प्याज डाल सकते हैं? सब कुछ डाल सकते हैं, मतलब कि टमाटर प्याज जैसे भी आप डालते हो, गरम मसाला नमक वगैरह सब। और गरम मसाला नहीं, हल्दी नहीं, नमक और हरी मिर्च डाल दो, और अचार डाल सकते हो आप थोड़ी। मम्मी ने बताया कि इसमें हम नमक डाल सकते हैं, और क्या मम्मी, नमक और हरी मिर्च और अचार डाल सकते हो आप थोड़ी सी खटाई के लिए। और बस इसमें हल्का सा पानी डाल के और मिक्सर में कर दो, बस बन गई चटनी, है ना मम्मी? और प्याज, और हाँ प्याज डाल सकते हो, टमाटर भी डाल सकते हो, लहसुन भी डाल सकते हो, अदरक भी डाल सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या खाने में पसंद करते हो, आपका टेस्ट क्या है, टंग टेस्ट क्या है, आपको क्या पसंद है, तो आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हो। तो हाँ, तो आप ये सब डाल के बना सकते हो नॉर्मली जैसे आपकी बनती है, क्या बोलते हैं उसको, धनिया पुदीने की चटनी, वैसे बना सकते हो, मिक्सर में बना सकते हो। किसी किसी को सिलबट्टे की चटनी पसंद होती है, लाइक मी कभी कभी, बट उसमें बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए तो मैं उसमें मिक्सर में बनाऊँगी। और तो आप उसकी तरह बना सकते हो, सिलबट्टे भी बना सकते हो। और लिटरली गाइस इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। मम्मी भी तोड़ रही है तो मेरे को ऊपर तक आ रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है गाइस वो मरवे का पत्ता। तो गाइस आज मैं व्लॉग तो शूट कर रही हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना पिछले नेक्स्ट वीक थर्सडे से दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे, क्योंकि मतलब कि यू नो आप अगर किसी के लिए अच्छा सुनते हो तो आपको भी पॉजिटिव फील होता है, और आप किसी के लिए अगर नेगेटिव सुनते हो, कुछ नेगेटिव आपके पास हो रहा होता है, तो आप भी थोड़े से नेगेटिव और यू नो स्ट्रेस थोड़ा हो जाता है। मुझे तो हो जाता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रखूँ। शाम के टाइम, सुबह के टाइम थोड़े भजन सुनूँ, और वो मैं करती भी हूँ। मेरा मॉर्निंग रूटीन में सबसे पहले होता है कि सबसे पहले उठ के, वैसे तो मम्मी सुबह चला के रखती है भगवान के गाने, पर मम्मी थोड़ी कम वॉल्यूम में चला देगी, घर मतलब जो घर में जो सो रहे होते हैं हम लोग या पापा वगैरह, तो उठ ना जाए, बट मैं थोड़ा तेज में सुनती हूँ ताकि घर के हर कोने तक वो पॉजिटिविटी, वो भजनों की आवाज़ पहुँचे। तो वो चीज़ मैं करती हूँ। शाम के टाइम नहीं करती मैं, मतलब कि स्किप हो जाती है, मतलब मैं खुद से नहीं चलाती, मम्मी शाम के टाइम भी चलाती है, सुबह के टाइम भी चलाती है, बट सुबह के टाइम मैं अपने हाथ से ज़रूर चलाती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ। तो लास्ट थर्सडे, मतलब आज क्या है मम्मी, ट्यूसडे है ना आज? हाँ, तो गाइस आज है ट्यूसडे और कल मंडे था, क्योंकि कल हमारा फास्ट था, तो कल मैंने शूट नहीं, कल तो सुबह हाँ मैं अभी आप सबको बताती हूँ। कल सुबह मैं उठी और मैं नहा ली, फिर मैं मंदिर चली गई बिना कुछ खाए। मंदिर तो वैसे बात है बिना कुछ खाए जाते हैं, और मैं जब मंदिर से मेरे को चक्कर आ गए, मीन्स मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। प्रॉब्लम की जब चक्कर आते तो आपको ऐसे ही होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। और मतलब मैं ऊपर से 3rd फ्लोर पे जीने चढ़ के आई ना, तो एकदम से सांस तो मेरी वैसे ही फूल रही थी, तो फिर बहुत ज़्यादा चक्कर आने लग गए। फिर मैंने मम्मी, और सबसे गलत बात ये हुई कि मैं अंदर वाले रूम में थी, भाई नहा रहा था, पापा जस्ट उसी टाइम ऑफिस के लिए निकले थे, और मम्मी नीचे गई थी कुछ काम से। मेरे आसपास कुछ नहीं, और मेरे को इतनी घबराहट हो रही थी। फिर जैसे जैसे मम्मी आई, मम्मी ने मेरी कमर पे हाथ फेरा, मेरे को थोड़ा सा पानी दिया, तब जाके मेरे थोड़ी देर बाद कूल डाउन हुई। तब फिर ऐसे ऐसे कारण मेरे साथ होते रहते हैं। कल ये हुआ मेरे साथ। और हाँ, लास्ट वीडियो में अगर आपने मेरी देखा हो उसमें क्या हुआ था वो भी मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको बताती हूँ अब कल थर्सडे की बात। मेरे ही नोन में कोई है, उनका एक्सीडेंट हुआ थर्सडे को, और लिटरली अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ जब हो जाती है ना, तो आप थोड़े शॉकिंग हो जाते हैं। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, यू नो, आई कांट एक्सप्रेस। बस
बट वो ठीक हो जाएंगे जो भी है। उनके पैर का मांस फट गया और ऐसा कुछ हुआ, ठीक है चलो ये सब हुआ। अब कल फिर मेरे पास वीडियो कॉल आती है सडनली कन्नू की, उसको पता चला उसको पिटबुल ने काट लिया हाथ पे और लिटरली उसके हाथ का मांस दिख रहा है। तो कल फिर वो एक नेगेटिव चीज़ हुई। तो कुछ चीज़ें हैं तो कभी कभी लगता है कि यार कभी कभी ये ज़िंदगी अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, लेकिन सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मैं तो ऐसी हूँ ना कि अगर मैं किसी को देखती हूँ या किसी के बारे में सुनती हूँ तो पता नहीं मेरे को क्यों अजीब अजीब सा दर्द होने लग जाता है, मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए क्या बोलते हैं, हाँ तो इसलिए मैं थोड़ा ब्लॉगिंग वगैरह से थोड़ा पॉजिटिव होने की कोशिश करती थी। और जो मेरे साथ लास्ट वीडियो में सीन हुआ था ना, उसकी भी स्टोरी बताऊंगी, वो भी बड़ा गंदा सीन हुआ था, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस अभी मैंने चटनी की प्रिपरेशन करके रख दी है, अभी जब मम्मी आएंगी तब वो कर देंगी इसको, या मैं कर दूँगी थोड़ी देर में, क्योंकि और अभी मैं बनाने वाली हूँ पापा के लिए और अपने लिए नींबू पानी। और भाई से पूछ रही थी उसको पीना है नहीं, तो अभी पापा ने कहा कि नींबू पानी बना दे, उनका मन कर रहा है तो मैं भी वो बनाऊंगी। और इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया है, वो वाली जो मरवे की पत्तियाँ थी लीव्स, वो एक मीडियम साइज़ का टमाटर, 3 प्याज छोटी छोटी, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ जो होती हैं वो ऐड करी हैं, और 8 से 10 हरी मिर्ची ऐड करी है। अचार ऐड किया है, आप अचार का जो मसाला होता है वो भी ऐड कर सकते हो। और क्या डाला है, नमक डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और इसमें मैं जब बन जाएगी इसमें थोड़ी सी दही ऐड करूँगी, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है उससे। और उसके बाद हमारी चटनी बन के रेडी है। तो गाइस अभी बजे हुए हैं रात के 11:15 और पापा ऑफिस जा चुके हैं 9 बजे ही, 9 साढ़े 9 बजे करीब। और गाइस मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा पाया, उसके लिए सॉरी, बिकॉज मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी और मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ था, तो दैट्स वाई मैं आपको कुछ नहीं दिखा पाई। तो हमने डिनर कर लिया था, डिनर में आज था वो मरवे की चटनी, शाही पनीर, रोटी, और पापा को लिटरली डिनर बहुत अच्छा लगा। एज़ यूजुअल मेरे हाथ का खाना अच्छा ही होता है, तारीफ़ नहीं करी लेकिन सच बोल रही हूँ। और तो गाइस इसी के साथ करते हैं, अब बज गए रात के 11:15। अब मैं कर लेती हूँ जल्दी से चेंज और स्किन केयर रूटीन, नाइट स्किन केयर रूटीन मैं आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है। और इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का एंड, छोटे से नॉर्मल से ब्लॉग का एंड। होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आपको क्या करना है आपको बताइए, डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर एज मच एज यू कैन गाइस। बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी हैप्पी।